देखिए, आज हमारे देश और हमारे धर्म की अगर आप देखें, हर जगह अगर कोई एक कमजोर या कड़ी या बुरी बात कहीं डिस्कस होती है तो वो क्या है? जातिवाद। जातिवाद को लेकर हमारी बुराइयां भी बहुत हैं और ताज्जुब देखिए कि जातिवाद खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपने कभी सुना कि प्राचीन भारत में कोई पांडे, मिश्रा, तिवारी, श्रीवास्तव, कोई नाम आपने सुना? आपने कभी सुना कि हिंदुओं में कोई भगवान, किसी के नाम के आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय कुछ नाम लिखा हो? हम तो भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, और ना तो इनके नाम के आगे कुछ जुड़ा हुआ है और ना ये ब्राह्मण जाति के ही हैं जो ये कह दिया जाए कि ब्राह्मणों का एक सर्वोच्च स्थान था तो वो हो सकते थे, भगवान हो सकते थे। तो वैसा भी नहीं है। अब आप देखिए, कौटिल्य ने एक उनको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके पेश कर दिया। तो हमारे प्राचीन भारत में, चाहे जब वेद लिखे गए, उसके चाहे द्वापर, त्रेता, सतयुग, बुद्ध का युग, उसके बाद का युग, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी, मेरे ख्याल से 8वीं, 9वीं या 10वीं शताब्दी तक आपने जाति का नाम नहीं सुना। आपने सुना हो? बताइए, आपने कभी नहीं सुना होगा। और वर्ण प्रथा थी, लेकिन वो वर्ण प्रथा ये थी कि भाई 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वर्ण प्रथा में भी ये नहीं था कि आगे कोई सरनेम लिखना है, भाई 4 पार्ट में कर दिया। कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई हिसाब किताब कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, आपने 4 पार्ट में कर दिया। बात बिल्कुल अच्छी थी कि 4 पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरचेंजेबल थी कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। ये सारी चीजें थी, पॉजिटिव थी। अब लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कालांतर में धीरे 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 ये जातिवाद का उदय हो गया, और ये मुश्किल से 700-800 सालों का है। ये उसके पहले कोई जाति नहीं थी। और ताज्जुब देखिए कि वो जो जाति में के बाद उपजाति आ जाती है, 50 किस्म की जातियां उसमें आ जाएंगी, सैकड़ों आ जाएंगी। उसके बाद उसमें वो आ जाएगा, आपका बिस्वा आ जाएगा। उसके बाद किस ओर के हो, कहां के गंगा पार हो कि क्या, ये सारे डिविजन्स क्यों आए, कैसे आए, ये रिसर्च का मुद्दा है। आप नहीं जान पाएंगे कैसे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध आक्रांताओं से जरूर है। वो ये है कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ, अंग्रेजों का इन्वेजन हुआ, तो उससे ये जरूर हुआ कि लोगों ने अपने अपने गुटों की रक्षा करने के लिए छोटे छोटे गुट बना लिए कि भैया अपने गुट को बचाए रखो, अपने गुट को बचाए रखो। तो कहीं ना कहीं ऐसा संभवता रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आलम यह हो गया है कि आप सोचिए कि फेसबुक पे आप कुछ लिखिए तो आज का यंगस्टर आपको जातिवाचक शब्दों से आपको इंडिकेट कर देगा। वो आपका पहले सरनेम देखता है, और कहीं अगर ऐसे सरनेम आ गए जैसे मेरा है वर्मा शर्मा, तो वो अब क्या है कि वो तो लिखते हैं सारी जातियों वाले। अब वो हर आदमी अपने अपने हिसाब से आपके बारे में जजमेंट निकालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या होंगे, और उसी हिसाब से वो आपका पूरा चित्रण कर देगा, उसी हिसाब से आपके बारे में ओपिनियन बना लेगा। और वैसे आप देखिए तो जातिवाद आज की तारीख में चुनावों में, सरकार बहुत बड़ी दोषी है, राजनेता बहुत बड़े दोषी हैं। लेकिन उनको दोष देने के पहले ये तो सोचिए कि आपकी भी तो वही मानसिकता है कि कहीं पर कोई सम्मेलन हो रहा है तो वहां आप पहुंच जाते हैं, आपकी जाति का सम्मेलन हो रहा है, और वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही आपकी शक्ल सूरत है। अगर आप किसी एक जगह पे 1000 लोग इकट्ठे हों और आप अगर किसी की जाति बता दें अगर 100%, तो चैलेंज है, आप जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा मैं देने को तैयार। आप नहीं जान सकते कि वो कौन है। भाई धर्म की बात समझ में आती है कि धर्म में आपकी पूजा पद्धति अलग है, आपकी पोशाक अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, यू आर एंटायरली डिफरेंट। तो धर्म की बात तो पल्ले पड़ती है। रेस की बात भी समझ में आती है। रेस की बात में ये कि भाई एक गोरा है, एक काला है, रेस की बात समझ में आ गई। अब ये जाति की बात तो समझ ही में नहीं आती है कि भैया ना तो तुम्हारे शरीर में कोई परिवर्तन है, ना तुम्हारी पोशाक पूजा पद्धति में फर्क है,
तो तुम ये जाति को लेकर के लड़ाई झगड़े, चुनाव के समीकरण, जाने क्या क्या ये होगा। तो इसको अगर आपने दूर नहीं किया तो यकीन मानिए आगे चल के, अभी तक तो हमारा हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, सर्वश्रेष्ठ धर्म, प्राचीन धर्म, और ये संस्कृति ना कभी खत्म हुई, हिंदू संस्कृति ना कभी खत्म होगी। लेकिन ये जातिवाद नाम का जो कैंसर लगा हुआ है आपके धर्म के साथ, जो कि है नहीं आपके धर्म में, आप सोचिए कि आगे चल के यही जातिवाद आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपके देश में ना आपकी सरकार स्थापित हो पाएगी, ना न्याय स्थापित हो पाएगा, ना सत्य स्थापित हो पाएगा, अगर आप जाति के चक्कर में पड़े रहे। भाई इतना चलिए समझ लिया कि आप शादी ब्याह कर रहे हैं तो अपनी जात में कर रहे हैं, भैया चलो वो भी गलत है, लेकिन चलो भाई मान लिया। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं जाति खत्म करने के, सरकार को और समाज को, दोनों को कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपने कदम नहीं उठाए तो क्या होगा, आगे चल के आपका धर्म और आपका देश दोनों खतरे में है। ये आप लिख लीजिए। अभी आप अपनी जाति के चक्कर में रहते हैं कि यार हमारी जाति की उसी में शादी हो जाए, उसी का नेता आ जाए, चाहे जितना भ्रष्ट हो, चाहे जितना गलत हो, वह हमारा ही नेता आ जाए, बस साइकोलॉजिकल आपको रिलीफ मिल जाता है कि मेरी जात का नेता, मैंने वोट दे दिया, आ गया, उससे कोई संबंध नहीं, वो कुछ करेगा नहीं आपके लिए, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल रिलीफ हो गया। इस मानसिकता को दूर करने के लिए, जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, उन्होंने सरनेम लिखना बंद कर दिया था, कई लोगों ने कुमार उस युग में लिखा था, वो काम करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यार तुम्हारे आकार प्रकार में अगर कोई चेंज हो, कोई कुछ कर रहा हो तो बात समझ में आती है। तो ये भारतीय राजनीति में ये जो जातिवाद, अब केवल एक पार्टी जो हम लोगों की है उसको छोड़ करके बाकी तो सब जातिवादी वोट बैंक हैं, वही वोट बैंक है सबके, किसी के भी, सापा बसपा किसी को ले लीजिए, सब जातिगत वोट बैंक है, और सड़क पे अपने जाति वाले को नहीं पहचान सकते हो। तो ये एकदम गलत अप्रोच है। तो अगर हमारे धर्म और देश को बचाना है, इस पे काम करिए आप सब लोग, समाज भी करे, सरकार भी करे, सरकार को फोर्स करिए, नई नई चीज निकालिए कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है।